बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल करम और एहसान के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। उम्मीद है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं कैसर कुरैशी और आप देख रहे हैं कुकिंग कैसर फूड सीक्रेट, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मैं आज बनाने जा रहा हूं चारसदा के मोटे चावल, जो कि खाने में नहायत ही लजीज होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनती है। तो हमने लिया है हाफ के जी बीफ बोनलेस, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे एक अदद प्याज और टमाटर, दो अदद टमाटर मोटा मोटा काट कर इसमें कर लेंगे ऐड, और साथ ही डालेंगे इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और 3 टेबल स्पून के करें डालेंगे ऑयल, हाफ टी एक टीस्पून हल्दी, और डालेंगे हम 200 ग्राम के बराबर दाल मूंग साबुत। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 लीटर के बराबर पानी, और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और इसको लगाएंगे हम 30 मिनट तक प्रेशर में। याद रखिए कि अलग अपने अपने इलाके में प्रेशर का अलग अलग टाइम होता है। अगर आप पहाड़ी इलाकों में हैं तो वहाँ प्रेशर आपका ज़्यादा टाइम लेता है, और अगर आप मैदानी इलाकों में हैं तो आपका प्रेशर कम टाइम लेता है। तो इसमें हमने ऐड कर लिया है 2 लीटर पानी, और इसको बंद कर देंगे, और 30 मिनट के बाद हम इससे खोलेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यह आपका प्यार, आपकी मोहब्बत और आपका खुलूस और आपका रिवार्ड होता है हमारे लिए। तो हो गए हैं 30 मिनट पूरी, और अभी हम लेंगे निकाल लेंगे गोश्त को। अब देखेंगे हमने 2 लीटर पानी डाला था जो कि बिल्कुल खुश्क हो चुका है। गोश्त को हम निकाल लेते हैं और इसको हम श्रेड कर लेते हैं। हमने सारे गोश्त को निकाल लिया और हमारा गोश्त अच्छी तरह से पक गया है। इसको हम श्रेड कर लेंगे और फिर शुरू करते हैं रेसिपी को। तो लो हो गया जी श्रेड, गोश्त हो गया है श्रेड। इसको हम रख लेते हैं साइड पर। अब लेते हैं हम एक पतीला, एक देगचा। क्योंकि हमारा प्रेशर छोटा है तो इसमें ये चावल नहीं आएंगे। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर में भी पका सकते हैं। तो आप हमें ये कमेंट्स में कम कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। तो हमने एक पतीला लिया, जो हमारे पास दाल थी हमने उसको पतीले में डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे मज़ीद 2 लीटर के बराबर पानी, और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। तो हम लें जी, हमारे पानी में आ गया है बॉयल। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। मेरे पास है गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा है, और साथ ही चाट मसाला। हम इसमें कर लेंगे मिक्स। अगर आप चाहें तो चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है अगर आप टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करना चाहें। पानी में हमारा बॉयल आ गया तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलो के बराबर चावल, और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। चावल हो गया हमारी तरह अच्छी तरह से मिक्स, और इनमें आना हो गया, बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे आपको अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुसलसल आपको चम्मच हिलाना पड़ेगा 25 से 30 मिनट तक, ताकि हमारे चावल अच्छी तरह से बारीक हो जाएं। वैसे भी मोटे चावल होते हैं, और इसको जितना आप ज़्यादा पकाएंगे तो इसमें इतना ही इसका टेस्ट आएगा। ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो गया, और हमारे चावल भी एकदम से पक गए, और गोश्त भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया, और दाल भी। इसको हमें मज़ीद 10 मिनट लगेंगे। इसी तरह आपने इसमें चमचा हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाएं। इस टाइम ये एकदम से नीचे लग जाते हैं, थोड़ी सी आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें हमारे पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
हमारे चावल हो गए हैं तैयार। अभी हम एक पैन लेते हैं, उसमें 1 कप के बराबर डालेंगे ऑयल और उसको अच्छी तरह से कर लेंगे गरम। देखें हमारे चावल का कितना प्यारा कलर आ गया है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी खानों में, आपके जायकों में बरकत दे। हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसको मज़ीद से 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और हमारा, ताकि चावल ऑयल अच्छी तरह से चावलों में मिक्स हो जाए, इसकी जो स्मेल है वो ना आए। और देखें हमारे चावल बिल्कुल एकदम से रेडी हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई रेसिपी के